और जय मसीह के बिल्कुल मेरे अजीजों, 3 लोगों को आग में डाल दिया, लेकिन क्यों डाल दिया? क्या कारण था ऐसा? कौन सी गलती थी उसकी? और हो सकता है वो गलती जो उन्होंने करी है उन लोगों के सामने, क्या वो हम आप तो नहीं कर रहे? क्या वो गलती थी? आज हो सकता है कि लोग आपको गलत कहे, गलत बोले, लेकिन आज की वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश, बोलना, समझाना और लाइफ चेंज करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, उन्होंने गलती नहीं करी थी, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक काम किया था, वो था परमेश्वर विश्वास करना। लोग उसे गलत कहते हैं, जैसे आप भी विश्वास करते हो कच्चा जाना लोगों के लिए गलत है, आपका यीशु मसीह में विश्वास करना लोगों के लिए गलत है, आपका उद्धार पाना लोगों के लिए गलत है, लेकिन आपके लिए राइट है। और वो सबके लिए राइट होगा, लेकिन वो शैतान में आकर गलत सोचते हैं। यही कारण था कि 3 लोगों ने परमेश्वर क्या सिर्फ परमेश्वर को ही माना, परमेश्वर के आगे घुटने टेके, और ये बात राजा को बुरी लगी। वहां के राजा को बुरी लगी। उसने ठान लिया कि अब मैं इनसे क्या करूंगा? कुर्ता करूंगा। और कौन सा ऐसा परमेश्वर जो उनको बचा सके? हालेलुया। बिल्कुल सही समझा आपने। मैं बात कर रहा हूं डैनियल 3 की अध्याय की, शद्रक मेशक अबेदनगो की। बात शद्रक मेशक अबेदनगो की नहीं, बात है आज कर के भी हो सकता है ये जो कंडीशन है वो आपके मेरे साथ हो। कैसे हमारे साथ है, ये बहुत गहरा वचन दिया है। इस चैनल पे भी आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करा करें ताकि हर किसी के पास वीडियो जा सके। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे से तो आज का टॉपिक लाइफ बदलने के लिए, और जो लोग मसीह शताब्दी में जी रहे हैं, आपके जॉब हो सकता है जॉब वाले को पसंद नहीं करते हो। अरे ये मसीह मसीह करता रहता है, ऐसे फोन में गाने बजते हैं यीशु मसीह के, इन्हें मतलब खाना बंद कर दिया, पहले तो हमारे साथ ताश खेलता था, शराब पीता था, अब ये कैसा हो गया, है ना? तो वहां पे लोग आपको एक बेकार नजर से देखते होंगे, लेकिन रुतबा प्रभु वहीं बढ़ाएगा आपका। हालेलुया। हो सकता है आपकी लड़की हो, आपका स्कूल में, कॉलेज में लोग आपको नहीं दोस्त बनते होंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपका दोस्त यीशु मसीह है, सृष्टि का रचयिता है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, आपके घर में ऐसे उदाहरण होंगे जहां पे आपको नहीं समझा जाता होगा, ताने लगते होंगे पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पड़ोस के द्वारा। ये भी एक जलना है, ये भी आप एक परीक्षा कर रहे हो। क्यों? वो कह रहा है अगर आप हमारे अंदर मिल जाओ, आपके घर वाले, पड़ोसी, जॉब वाले, रिश्तेदार कहते होंगे ये सब छोड़ दो, यीशु मसीह का मानना, प्रार्थना करना, चर्च जाना छोड़ दो, तो हम आपसे मिलेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, अगर नहीं करेंगे ऐसा तो हम आपको भगा देंगे यहां से। ये भी एक आग के समान है, ये भी एक परीक्षा है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो पे परीक्षा आई थी। कैसे आई थी? देखो, डैनियल 3 हम सब पढ़ चुके हैं, और मैं इसके मेन में वचन जो पढ़ूंगा, ताकि आप इस वचन को रिवाइज करेंगे पूरा पूरा। हालेलुया। यहाँ पे मैं पूरा आपको बता देता हूं। 3 जने थे, राजा ने एक आज्ञा निकाली कि एक मूरत बनाई, और मूरत में ये नियम रखा कि अगर जो इस मूरत को दंडवत नहीं करेगा, वो जलते हुए, धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। सबने ऐसा करा, लेकिन वहां 3 लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के मानने वाले थे, कट्टर विश्वासी थे, और वो परमेश्वर को छोड़ के कहीं नहीं झुकते थे। हालेलुया। उनके जब राजा के कान में ये बात पहुंची, तो राजा आग बबूला हो गया, और उन लोगों को राजा के सामने बुलाया गया। अब देखते क्या होता है। 8वें पद से, डैनियल 3 का 8 से। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली करी, है ना? वो चाहता तो नहीं करते, तो बच सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा होना था। चुगली करी। अब सुनो। नबूद राजा से कहने लगे, हे राजा तू चुन रहे, हे राजा तूने जो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वे गिरकर उसे उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक मेशक अबेदनगो है नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उस दंडवत नहीं करते। यहां पे एक पॉइंट है, एक कारण हुआ, उसको दंडवत करना है, नहीं तो मर जाओ। अब यही चीज शैतान हमारी लाइफ में परीक्षा लेके आता है। भाई संडे को आपको आना है, अब संडे को यहाँ आपकी मीटिंग है चर्च में, फंस गए आप। लेकिन अगर आप प्रभु की मान लोगे तो नौकरी नहीं जाएगी, ये बात पूरी गारंटी है। लेकिन प्रभु को नहीं मानोगे तो नौकरी कोई बचा नहीं पाएगा, ये पूरी गारंटी है।
एक हमारे साथ एक भाई आते थे और यही बात हुई। पापा ने कहा, प्रभु के दास ने कहा कि नई साल की मीटिंग में जरूर आना क्योंकि नया साल है। वो कह रहा नहीं सर जी, अगर नहीं पाशा जी, अगर नहीं आऊंगा तो मैं नौकरी से हाथ धो बैठूंगा, नई नई नौकरी लगी है, मुझे नए साल में जाना है। पापा ने कहा कि नहीं, नया साल सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नया साल स्टार्ट हो रहा है। 1 जनवरी को हमारा चर्च लगता है, आप आओ। चले जा रहा क्योंकि 1-2 घंटे की सभा होती, ज्यादा बड़ी सभा नहीं होती है। 11 से स्टार्ट करेंगे, 1 बजे खत्म करके हाफ डे में चले जाना, एक दिन में कुछ नहीं होगा। पापा का मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो नहीं आया। 3 दिन बाद नौकरी छूट गई। फिर हमने कहा कि अब क्यों छूट गए, अब तो चर्च में नहीं आए थे। यानी कि इसलिए छूट गए क्योंकि वो परीक्षा में फेल हो गया। ऐसी बहुत सारी परीक्षा हमारी लाइफ में पड़ती है। अब यहां तो जान देने की बात थी। अगर नौकरी जाती भी है तो परमेश्वर राजा को राजा है, आगे देगा। लेकिन शैतान आपको एक नौकरी के चक्कर में, एक शादी के चक्कर में, एक पार्टी के चक्कर में बहुत कुछ खोने को कह देता है। वो खोना क्या है? वचन, प्रार्थना। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, फिर मैं 13 से पढ़ूंगा। तब नबोदेशे ने रेश और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक मेशक अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबोदेश ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता के उपास नहीं करते और मेरी खड़ी कराई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या ये जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नासिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, शनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाओगे। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? चैलेंज हो गया। तो अब परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज यही बहुत सारी कंडीशन हमारी लाइफ में आ जाती है। वो कंप्रोमाइज कर सकते थे, वो झुक सकते थे, और उस समय तो कोई नहीं देख रहा था, झुक जाते हो, माफी मांग लेते। हम यही करते ना कभी कभी, अरे पाप कर लो फिर माफी मांग लेना, अरे प्रभु माफ कर दे, दयालु है। लेकिन नहीं, उन्हें एक ही आज्ञा माने, नहीं झुकना, नहीं झुकना, नहीं झुकना। हालेलुया। अब वो क्या कहते हैं सुनो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं दिखता। यानी कि मुझे उत्तर नहीं देना इस बात में, जो तू कर रहा कर। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमको उस धधकते भटक की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, अगर नहीं छुड़ाएगा, हम मरने को तैयार है। तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब राजा झुल्ला उठा और उसके चेहरे का रंग बदल शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना और धड़का दो और तेज कर दो। भून गया, वो आग बबूला हो गया। ये तो पिघलते नहीं। अब वो क्या हुआ, तीनों की तीनों डाल दिए गए। 24 से पढ़ेंगे। तब नबूद राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा, खड़ा हुआ। वो अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलाए थे? जिन्होंने डाला था पहले तो वही मर गए थे, ऊपर से आप पढ़ोगे। ठीक है। उन्होंने राजा से उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। क्या बात है, परमेश्वर वहीं आ गया। आज जो भी आप परीक्षा में हो, आपके पति नहीं बोल रहा, सास नहीं बोल रही, माइक का खराब हो गया, यीशु मसीह में आने के बाद आपने बहुत रिश्ते तोड़ दिए, जो भी आप परीक्षा में दे रहे हो इस समय, मेरे अजीजों सुनो गौर से। सरकार की परीक्षा हो, प्लस की हो, जॉब की हो, स्कूल की हो, कोई भी परीक्षा में हो, कोई आपका बोलना बंद कर दिया, रिश्ता चल गया, आप अड़े रहो परमेश्वर के साथ। वो सबको झुका देगा जो आपसे नफरत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो झुक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर को मानने वाले परमेश्वर से ही डरते हैं। हालेलुया। ये वचन प्रभु ने आज आपके लिए दिया है। अब देखो, वो इंसान घबरा गया, राजा डर गया, बाकी लोग तो कोई मायने नहीं रखते। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास आके कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए।
जब अधिपति हकीम गवर्नर राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल ना झूलता, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें से जलने की कुछ दुर्गंध पाई गई। तब उधर से कहने लगा, धन्य है शोधक मशक अभिनवों का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना डरमट ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कि शतक मशक अभिनव के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुना बना जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता है नहीं है जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शतक मशक अभिनवों का पद और ऊंचा कर दिया। जहां जान जा रही थी वहां पद ऊंचा कर दिया, परमेश्वर की बड़ाई हो गई। आज आप बिल्कुल अटे रहो मेरे अजीजों, अटल रहो परमेश्वर में। जितने भी आपके विरोधी हैं, जितने भी विरोधी है, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, पड़ोस के हो, घर के हो, खानदान के हो, जो यीशु मसीह को नहीं मानते उसके कारण आपकी निंदा हो रही है, सब झुकेंगे यीशु मसीह में। जब राजा झुक सकता है तो वो लोग झुकेंगे। बस आपको परमेश्वर को झुकना है। हालेलुया। जो आप काम करते हो करते चले जाओ, वचन, प्रार्थना, चर्च जाना, ओ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना। अगर आपका चर्च जाना बंद भी हो जाए तब भी आप कोठरी में जाके प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपनी कोठरी बंद कर। किस लिए कहा है? इसलिए कहा है जो लोग चर्च नहीं जा पाते। हालेलुया। जिनके लिए परमेश्वर ने शैतान ने रास्ते बंद करे, परमेश्वर कहता है तू वहीं प्रार्थना कर, मैं वहीं आऊंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत रीति के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा जो नया प्रकाशन दिया, धन्यवाद करता हूं। आज बहुत लोग पिता इसी सताप में हैं, उनके घर वाले, बाहर वाले, मायका, ससुराल, पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बहुत लोग विरोध में आ गए पिता। चर्च जाने से, प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से पिता वो उनको सता रहे और वो सह रहे, लेकिन आज आप बोल पड़ो पिता। आज दिखा दो इन लोगों को कि वाकई में जीवित परमेश्वर हो, और जो लोग पिता सताव कर रहे हैं वो झुक जाए आपके सामने, सिर्फ आपके सामने पिता। और जो आपको मानने वाले हैं पिता, प्रभु उन पर दया कर, रहम कर, और आज उनकी आंसुओं का प्रतिफल दे। शतक मशक अभिनवों के परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना सुन, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के। परमेश्वर आपसे बातें करी जरूर बताना। जय मसीह।